चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलन करने की अनुशंसा की थी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। यानी स्वर्ण सिंह समिति ने क्या किया था, सिफारिश किया था। ठीक दोस्त, और एक बात और याद रखना है, 1976 में भारत सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी। ठीक है दोस्त, और उस समय मौलिक कर्तव्य कितने थे तो याद रखिएगा 10 था, लेकिन अब जो हो गया बढ़कर कितना हो गया। तब रहा सवाल कि 10 से 11 किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन के तहत पहले 10 था मौलिक कर्तव्य, अब कितना हो गया है, 11 हो गया, यानी 86वां संविधान संशोधन। अब रहा सवाल कि 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2002 में हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी होगा, गुंटर ग्रास का। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे 3 कहता है कि अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कनाडा के साथ। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा, तो याद रखिए 82 डिग्री ईस्ट। तो अब देखिए 82 डिग्री ईस्ट इसमें से कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि 82 डिग्री जो ये देशांतर जो रेखा है इससे कितने राज्य पास करते हैं और कौन कौन से राज्य है। ठीक है दोस्त, चलिए ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर हम बोले कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि वो पूरब में है। और सबसे लास्ट कहाँ पर होता है सूर्योदय, तो याद रखिएगा गुजरात में होता है। अगर हम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय की बात करें तो 2 घंटे का डिफरेंस होता है। कितने, 2 घंटे का। अगर हम बोलें कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्य निकलता है तो गुजरात में कितने बजे निकलेगा, तो 8 बजे, यानी 2 घंटे का डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 1.676 मीटर। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 जो चीन में आयोजित हुई थी मरिया लाल गुना ने जीती। आपको बताना है कि किस देश के है। ठीक दोस्त, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका स्पेन का। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है कर्नाटक के श्रम बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की आपको ऊंचाई बताना है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी, तो याद रखिएगा ये 57 फीट ऊंची, याद रखिएगा 57 फीट ऊंची है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वी आर कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए थे और कौन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा प्रख्यात विधिवेता। याद रखिएगा प्रख्यात विधिवेता। ठीक दोस्त, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा वाई वी रेड्डी। याद रखिएगा वाई वी रेड्डी। ठीक है दोस्त, और ये 1964 बैच के ये IAS अधिकारी थे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 1917 में। याद रखिएगा 1917 में। ठीक, तो उस समय यूनिवर्सिटी का अधिकार क्षेत्र बिहार, उड़ीसा और नेपाल तक फैला हुआ था। यह बिहार का पहला यूनिवर्सिटी था। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अ पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है। अ पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा AM फॉस्टर। याद रखिए AM फॉस्टर के द्वारा अ पैसेज टू इंडिया लिखा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था। याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी पेरिस में। कहाँ हुआ था दोस्त, पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अमंग द बिलियर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ
डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, वी एस नायपाल। याद रखिए वी एस नायपाल। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 14, कहता है एंजेलिक कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम को हराकर जीता, बताना कि वे किस देश के निवासी हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, जर्मनी के। ठीक दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 का तापमान कितना था? 50 डिग्री सेल्सियस था, यानी सेंटीग्रेड बोल सकते हैं, बस इसको फ़ारेनहाइट में आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 9c/5 अब प्लस यहाँ पर होता है 32, तो c कितना यहाँ 50 दे रखा, तो यहाँ c की जगह हम 50 रख देंगे, तो 9 × 50 अब बाई कितना 5 अब प्लस के यहाँ पे 32, तो आप देखिए 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 10 होगा, 10 में 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 90 हो जाएगा। अब 32 को फिर इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया 2 यानी 12 यानी 122, यानी क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 122 डिग्री, यानी 15 का आंसर जो हो जाएगा आपका ये होगा। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा 9c/5 + 32 ये होता है f बराबर। ठीक है, तो अगर f दिया हो तो f जगह पर रख देंगे तो आपको c निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 16, कहता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कि हीरे की खान कहाँ है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जानी पन्ना में। कहाँ है दोस्त? ये पन्ना में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है फिल्म पाथेयर पांचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, सत्यजीत राय के द्वारा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 21 जून को। याद रखिए 21 जून को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, व्यापार नीति जो है राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20, कहता है गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा सोन हो जाएगा, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गंगा में आकर ये दानापुर आकर मिल जाती है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा सोन नदी जो है आपका उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। बाकी कोसी, घाघरा, गंडक ये भी क्या आपके गंगा के सहायक नदी है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्निबल था कहाँ आयोजित किए गए थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाने केरल में आयोजित किए गए थे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर? तो किसे पत्र लिखकर? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 23, कहता है निम्नलिखित में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? देखिए सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? जो सबसे पूर्व में होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा अगर वर्ल्ड में आप देखे होंगे तो यहाँ पर टोक्यो जो है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टोक्यो। इसलिए तो कहा जाता है जापान को क्या कहा जाता है? सूर्योदय की भूमि या सूर्योदय का देश कहा जाता है। और टोक्यो क्या है? जापान का ये कैपिटल है। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? तो ये टोक्यो में होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन में 24 कहता है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी होगा, राजा रवि वर्मा। याद रखिए राजा रवि वर्मा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, मैला आंचल। ठीक है दोस्त, 26 कहता है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपके इधर ए में तो नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल महाअभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका
डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है आपको मिलान करना है। ठीक है, आपको बताना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर कौन कहाँ पर है। ठीक है, तो एक तरफ स्टेट दे रखा है, एक तरफ उसका रिएक्टर दे रखा है। तो देखिए कर्नाटक कहाँ, ये कैगा जो है ये कर्नाटक में है। यानी अगर देखा जाए यहाँ पे तो 27 का अगर देखा है तो यानी कर्नाटक यानी ए का होगा 2, ए का 2, ठीक है, ए का होगा 2। उसके बाद देखा तमिलनाडु, ये हो जाएगा 4 यानी बी का हो जाएगा 4। तो इतने पर चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मिला। तो ए का 2, बी का 4 यानी 2 को जा रहा है ना। एक और चेक करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश नरौरा कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में है यानी सी हो जाएगा। यानी 2 4 उसके बाद 1 होगा, 2 4 1। तो 2 4 1 देखा जाए तो आपका पहला ही ऑप्शन जा रहा है 2 4 1, उसके बाद 3 हो जाएगा। गुजरात का क्या हो जाएगा, काकरापारा। याद रखिए दोस्त, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन 28 कहता है राज्यसभा के संदर्भ में लिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना कौन सा इसमें कथन सही नहीं है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। राज्यसभा का गठन 1958 में नहीं हुआ था, बल्कि याद रखिएगा राज्यसभा का जो पहली विधिवत जो गठन हुआ था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और इसकी पहली बैठक जो हुआ था याद रखिएगा 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है दोस्त, इस तरह से आप लोग को याद रखना है। ठीक है, बाकी सभी स्टेटमेंट क्या है, लोकसभा के राज्यसभा का सभी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। याद रखिएगा तो ये गोल्फ से संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है ब्राजील में नवजात शिशुओं में पाए जाने वाले माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षणों का क्या कारण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जिग्गा वायरस। याद रखिएगा जिग्गा वायरस। इसमें क्या होता है, जो नवजात शिशु होता है उसका सिर जो होता है समान बच्चों की तुलना में क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है और मस्तिष्क जो होता है पूरी तरह से विकसित नहीं होता। ये इसका प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है जो आकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है क्या है। एक आपको ये बताना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा मैक्सिको की नस्ली दवाओं का तस्कर। याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 का था यदि राष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति अक्षम हो अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाए तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। याद रखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 कहता है वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा बी हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। याद रखिए अरविंद पनगड़िया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है भारतीय नौसेना और वायुसेना 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य एक देश से निकाला। तो याद रखिए सही देश चुने, किससे निकाला गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यमन से। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 कहता है बोको हरम क्या है। बोको हरम क्या है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन जो है बोको हरम है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 36 कहता है मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। कब दिया गया था। तो याद रखिएगा 1962 में दिया गया था। और साथ साथ ये भी याद रखिए जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका पोखरण में। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में। तो याद रखिए सतलज नदी का जो उद्गम जो है भारत में नहीं है, बल्कि ये कहाँ याद रखिए तिब्बत के राकसताल झील के नजदीक में है, निकट में। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। और साथ साथ ये भी याद रखिए भारत में शिव किला दर्रा से होकर हिमाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्त, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ये जो है सिंधु नदी की सहायक नदी से सब यहाँ पर सिंधु नदी के सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा चारों को चारों। ठीक है, लेकिन ये सब क्या भारत से निकलते हैं, लेकिन ये जो आता है ये आपका भारत के बाहर से इसका स्रोत है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 39 का था भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा
इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, तमिलनाडु से। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है निम्न कौन दो नदियों अमरकंड से निकलती है यानी उद्गम होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 41 का बी हो जाएगा, नर्मदा और सोन। याद रखिए नर्मदा जो है ये किधर गिरती थी? अरब सागर में जाकर गिरती है, यानी ये पश्चिम की तरफ इस बहती है और ये कहा जाती है उत्तर की तरफ जाकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में 42 का था कौन सा स्थान ब्रह्मा मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, पुष्कर मेला। अब पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो याद रखिए राजस्थान के अजमेर जिले में लगता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 कहता है भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है तो कौन है? तो याद रखिएगा सिक्किम। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 44 कहता है उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया? तो याद रखिए संपुष्ट किया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मेनका गांधी केस में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है युद्धग्रस्त क्षेत्र से खनन का राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में किस नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ब्लड डायमंड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है ओहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक के अपराधीकरण की थी ओहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष श्री एन ओहरा अभी राज्यपाल हैं, तो बताना कि किस राज्य के वह राज्यपाल हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो याद रखिए धारा 47। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 कहता है फीफा फुटबॉल यानी विश्व फुटबॉल कप 2018 कहाँ खेला गया था? तो याद रखिएगा ये रूस में खेला गया था। ठीक है दोस्त, चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, जो फ्रेंड इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और ये वीडियो आपको डेली शाम को 7 बजे मिलेगा और एक वीडियो आपको सुबह में जो प्लेटफॉर्म का भी चल रहा है। ठीक है, तो यानी डेली आपको 2 सेट मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 कहता है भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमती है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर, क्योंकि पृथ्वी जो क्या है पश्चिम से पूरब की ओर ही घूमती है, तो भू स्थिर ग्रह भी पश्चिम से पूरब की ओर ही घूमती है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन 50 कहता है द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल के लेखक कौन थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी होगा, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। याद रखिएगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, अनुच्छेद 356। ठीक है दोस्त, अनुच्छेद 356। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है भारत में जीनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बीटी कॉटन। याद रखिएगा बीटी कॉटन। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। स्वीडन और नॉर्वे दोनों के द्वारा दिया जाता है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ स्वीडन दे रखा है, इसलिए स्वीडन। अब रहा सवाल, देखिए नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन 6 में से एक जो है, जो अगर 6 में से एक को अगर अलग कर दूँ यानी 5+1 कर दूँ तो 1 कौन है? जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है, बाकी 5 जो होगी आपका स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। तो एक याद रखिएगा, शांति का जो पुरस्कार होता है ये नॉर्वे सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई, इसके संस्थापक कौन थे? तो याद रहे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर, आपको थोड़ा छोटा कर दूं।
एक तरफ आपका राज दे रखा है, उसके बाद उसके पार्क दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर सही कौन सा होगा, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो। यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ, तो याद रखिए कर्नाटक में, यानी ए का हो जाएगा 4, ए का 4 हो जाएगा। अब बक्सा टाइगर कहाँ, तो याद रखिए 3, यानी पश्चिम बंगाल में, यानी तो यानी 4 और 3 पहले होना चाहिए, 2 ऑप्शन में दे रखा है 4 3। उसके बाद देखा जाए सी, सी क्या है, माउंट आबू, ये कहाँ, तो याद रखिए ये राजस्थान में है, यानी 1, यानी 4 3 1, तो 4 3 यानी ऑप्शन ए पे जा रहा है, याद रखिए ऑप्शन ए पे जा रहा है। और पेंच, पेंच नेशनल पार्क कहाँ, तो ये हो जाए आपका मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर का 56, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी, तो याद रखिए गंगा की डॉल्फिन, याद रखिए गंगा की डॉल्फिन, ठीक है दोस्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गंगा की शुद्धता को प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि डॉल्फिन जो है जनरली शुद्ध और ताज़े पानी में रहना पसंद करता है, ठीक है दोस्त। और खासकर ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर, एक तरफ खाद दे रखा है, एक तरफ उसका आपका क्रांति दे रखा है, कौन किससे संबंधित है, ठीक है दोस्त। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर, यहाँ देखिए क्वेश्चन को मिलाइए। यहाँ पर देखिए, देखा जाए तो खाद्य उत्पादन वृद्धि ये किससे संबंधित है, हरित क्रांति से, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए एक ही में दे रखा है, यानी खाद्य उत्पादन हरित क्रांति, ऑप्शन ए दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57 का आपका यही हो जाएगा, क्योंकि और कहीं नीचे नहीं दे रखा है, इसलिए ऑप्शन आपका है, बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है कि हरा सूचकांक विकसित किया गया, तो किसके द्वारा विकसित किया गया, तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाए, इसका राइट आंसर जो हो जाए आपका डी हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, तो याद है केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव, यानी BN राव, BN राव, ठीक है दोस्त। याद रखिएगा इसको पूरा नाम दे रखा है, इसे बस कितने लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, लेकिन याद रखिए BN का पूरा नाम क्या होता है, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 61 कहता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हारी आज़ादी दूंगा, किसने कहा था, तो याद है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1942 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिए यहाँ पर एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कब बनी थी, तो याद रखिए कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में। अगर वही पूछता है भारत के प्रथम, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगी, ठीक है दोस्त। आइए कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कब की थी, तो याद रखिएगा 1925 में, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से दोनों आपको याद रखेंगे, प्रथम पूछेगा तो याद एनी बेसेंट होगा, अगर भारतीय प्रथम पूछेगा तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू का कब, तो 1925 में, ठीक है दोस्त। चलिए कहाँ, तो कानपुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है हिंद स्वराज किसने लिखा, हिंद स्वराज किसने लिखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कहता है दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, तो याद रखिए 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था, और 200 मील दूर समुद्र से बसे डांडी गांव में 6 अप्रैल को पहुंचकर, याद रखिएगा 6 अप्रैल को पहुंचकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, यानी नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे 66 कहता है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ के लेखक कौन थे, तो याद रखिए इसका लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये नंबर 67 कहता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका, तो याद रखिए बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा, यानी
क्लीमेंट एटली, याद रखिएगा क्लीमेंट एटली। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी राजगोपालचारी। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए ओ ह्यूम ने की थी। कब की थी? 1885 में, याद रखिए 1885 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि यानी बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी होगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भारत में। ठीक दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 73 कहता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा भारतीय वन प्रबंधक संस्थान। ये अहमदाबाद नहीं, याद रखिए अहमदाबाद नहीं बल्कि कहाँ है ये भोपाल में है। कहाँ है दोस्त? भोपाल में। तो याद रखिएगा बाकी सभी आपका सुमेलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 कहता है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है तो क्या कहलाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा इकोटिन। याद रखिएगा इकोटिन कहलाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 कहता है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका आर्सेनिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 78 कहता है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 79 कहता है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा पारिस्थितिकीय पद छाप कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80 कहता है इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर पर्यावरण के प्रति मैत्री पूर्ण हो। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 81 कहता है अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा दामोदर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82 वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है तो किस कह रहा है क्या कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया था, किसको अवशोषित किया जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सूर्य में जो परावैंगनिक किरण होता है उसको क्या करता है? अवशोषित करने का काम करता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 कहते हैं यहाँ पर आपको सही उत्तर चुनना है। एक तरफ दे रखा जैव मंडल भंडार दे रखा है, एक तरफ अवस्थिति दे रखा है। ठीक है, अगर देखा जाए नौकरे कहाँ पे? तो याद रखिए मेघालय में है। नौकरे कहाँ थे? मेघालय में। ए का हो जाएगा 3। अब मानस आपका हो जाएगा असम में। मानस कहाँ हो जाएगा? असम में, यानी बी का हो जाएगा आपका 2। यानी ए का 3 या बी का 2, देखते हैं इस पर मैच करता है कि नहीं। तो ए का 3 या बी का 2 देखा है तो ऑप्शन यहाँ बी पे जा रहा है, आपको दिख रहा होगा ए का 3 अब बी का 2, बाकी आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 84 कहता है किस स्तर यानी डेसिबल में से अधिक ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषित कहलाता है? यानी आपको बताना है कितने डेसिबल पर ध्वनि जो होता है वह प्रदूषित होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 80 डेसिबल। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 85 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी
जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है, तो आपको बताना इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, जैव मंडल रिजर्व। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यह 21वीं सदी से विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 88, कहता अम्लीय वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 89, कहता निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, बताने इसमें कौन सा एक सही सुमेलित है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखिए पहला आपका खाली क्या है दोस्त, सुमेलित है। अगर देखा जाए तो इको का हो जाएगा, इको के कौन एजी टांसले होते हैं, एजी टांसले मतलब ये हो जाएगा आपका, ये आंसर हो गया, लेकिन बाकी सब आपका गलत है। इकोसिस्टम का क्या होगा, एजी टांसले हो जाएगा। अगर इकोलॉजी का पूछेगा तो अर्नेस्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इसका क्या, इकोलॉजिस्ट का क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट हैकेल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उसी तरह से जैव विविधता का क्या हो जाएगा, रेमंड एफ दास मैन। याद रखिएगा बाकी सब आपका गलत है, सिर्फ ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 क्वेश्चन दे रखा है, देखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट होता है इसलिए थोड़ा सा बड़ा इसको छोटा करना पड़ा। ठीक है दोस्त, चलिए यहाँ पर आपका 90 कहता है कथन ए में दे रखा है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादक के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल बात सही है। कारण दे रखा है जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेती है। ठीक है, तो आप इसका मतलब भी, इसका कारण भी क्या है, सही है। तो देखा है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ए भी सही, उसका कारण भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ये हो जाएगा, ए और आर सही है, और तथा आर ए का सही व्याख्या है। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 90 एमसी को डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा, और आपको पता है कि ये सेट डेली आपको शाम को 7 बजे मिलता है। ठीक है दोस्त, चलिए तो इसी तरह वीडियो करते हैं समाप्त। और दोस्त आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।